दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज मैं आप लोगों को संधि पढ़ाने वाली हूं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के निकटतम आने से अथवा पास पास आने से उसमें जो विकार होता है अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के परस्पर निकट आने से उनमें जो विकार होता है अथवा उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारी स्वर संधि जिसे हम अच संधि भी कहते हैं, दूसरी व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं, और तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। कौन कौन सी होती है? पहली होती है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि को अच भी कहा जाता है, अच संधि भी कहा जाता है स्वर संधि को। और दूसरी संधि है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन यानी हल, तो व्यंजन संधि को और क्या कहा जाता है? हल संधि। हल संधि। तो दूसरी हो गई हमारी व्यंजन संधि अर्थात हल संधि, और तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। तो कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि यानी अच संधि, दूसरी व्यंजन संधि यानी हल संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्ण यानी कि कौन से वर्ण हो? समान वर्ण हो, समान स्वर वर्ण हो। तो दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के, दो समान वर्णों के अर्थात दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में कौन कौन सी संधि होती हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो समान वर्णों अर्थात दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि किसे कहते हैं? दो समान वर्णों अर्थात दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इसका सूत्र होता है, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अकः अर्थात अक जो होता है हमारा प्रत्याहार, सवर्ण मतलब यानी कि समान वर्ण, सवर्ण समान वर्ण, दीर्घ मतलब दीर्घ। तो
अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से वर्ड आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? अ, ई, उ, री और री। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वही वर्ड यदि उत्तर पद में भी हैं, जो वर्ड यही वर्ड यानी समान वर्ड दोनों पदों में समान वर्ड हैं, तो उन वर्डों को दीर्घ कर देता है दीर्घ संधि, अकासवर्णे दीर्घा। अर्थात अकासवर्णे दीर्घा दो वर्णों में प्रथम पद यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ड जो है वो आ, ई, उ, री में से कोई हो, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ड है, पहला वर्ड है, वो आ, ई, उ, री में से समान यानी दोनों पदों के वर्ड समान होने चाहिए। अगर दोनों पदों के वर्ड समान है तो उनको दीर्घ कर देता है अकासवर्णे दीर्घा। जैसे कि देखते हैं तो क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर आ है, ई है, उ है, री है और री है, तो आ के स्थान पर आ हो जाएगा, ई के स्थान पर ई हो जाएगा, उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा और री के स्थान पर दीर्घ री हो जाएगा और री के स्थान पर री ही होता है, क्योंकि री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला है हमारा शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय, तो इसमें क्या होगा, वा में यहाँ पर क्या है, आ है और यहाँ पर भी आ है, तो ये आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा और हो जाएगा आ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, शिव और ये आ मिलकर हुआ है दीर्घ, तो हो जाएगा आ, ल और या, शिवालय। इसी प्रकार अगला है जैसे कि महा प्लस आलय, अगला है महा प्लस आलय बनेगा महालय। कैसे बनेगा, ये आ और ये आ मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा महालय। अगला है महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, तो यहाँ पर हो जाएगा महात्मा, महात्मा। अगला है शिव प्लस आलय, आ और आ मिलकर बना दीर्घ आ, तो यहाँ पर हुआ शिवालय। महा प्लस आलय, आ और आ मिलकर हुआ दीर्घ, यानी कि समान वर्ण है, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, दोनों वर्ण कैसे हैं, समान वर्ण है, तो यह दीर्घ संधि क्या करती है, समान वर्णों को दीर्घ कर देती है। तो यहाँ पर हो जाएगा महालय, महा प्लस आत्मा, महात्मा। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे कि है हमारा ई, तो ई का उदाहरण देखेंगे तो होगा सु, अगला है अति प्लस इव, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ई और यहाँ भी ई है, तो दोनों समान वर्ण मिलकर हो जाएंगे दीर्घ, तो हो जाएगा दीर्घ ई। तो यहाँ पर क्या होगा, अ, त और ये ई और ई मिलकर हो गए दीर्घ, तो यहाँ हो जाएगा अतीव। इसके बाद है अति प्लस कट कर दो इसको, गलत हो गया। अगला है हमारा जैसे कि नदी प्लस ईस, तो नदी में यहाँ पर दीर्घ ई है और यहाँ भी दीर्घ ई है, तो दोनों सवर्ण हैं, ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा ई, तो यहाँ पर हो जाएगा नदीस। उसी प्रकार है कपि प्लस ईस, तो यहाँ पर ई है, ह्रस्व ई है और यहाँ पर दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ही हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ह्रस्व ई है और यहाँ पर दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर क्या होंगे, दीर्घ ही होता है दीर्घ संधि में। तो यहाँ पर हो जाएगा कपीश। इसी प्रकार मही प्लस इंद्र है तो महींद्र, कपि प्लस इंद्र है तो कपींद्र, लक्ष्मी प्लस ईश है तो लक्ष्मीश। उसके बाद आता है वधु प्लस उत्सव, तो वधु में उ है, दीर्घ उ है और
उत्सव में ह्रस्व उ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ उ ही हो जाएगा, इसमें दीर्घ रूप ही बनता है। तो वधु प्लस उत्सव का होगा वधु उत्सव। उसके बाद है भानु प्लस उदय, तो हो जाएगा भानुदय। वधु प्लस ऊहन, तो हो जाएगा वधूहन। इसके बाद है सु प्लस उक्ति, तो सु का उ है और यहाँ भी उ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, तो बनेगा सुक्ति। उसके बाद आता है हमारा री, तो यहाँ पर है पितृ प्लस ऋण, तो यहाँ भी री है और यहाँ भी री है, दोनों री मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, तो बन जाएगा पितृण। उसके बाद है मातृ प्लस ऋण, तो यहाँ भी दीर्घ होकर बनेंगे मातृण। तो ये है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दो समान वर्णों का जब मेल होता है, अर्थात दो समान वर्ण सवर्ण हों, समान वर्ण हो, तो उन वर्णों का दीर्घ रूप हो जाता है। और वर्ण कौन से हो, अक हो, अर्थात आ ई उ री और री हो। अब इसके बाद देखते हैं हम अगली संधि। ओके, अगली संधि है हमारी यड़ संधि। तो यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची, इको यड़ची। इसको जब अलग अलग करेंगे इसको, तो होगा इकह यड़ अची, इकह यड़ अची। अर्थात यड़ संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि यदि प्रथम पद किसी भी स्वर के बाद दूसरा जो है वर्ण आता है, वो यानी पूर्व पद में कोई भी स्वर हो और उत्तर पद में असमान स्वर आए, तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। कैसा स्वर आए, असमान स्वर आए, तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। कौन कौन से वर्ण, यहाँ पर होता है इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ री और री, ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। किसके अंतर्गत, इक के अंतर्गत। और यहाँ पर यड़ आदेश हो जाता है, तो यड़ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यड़ क्या है, प्रत्याहार हैं, तो यड़ के अंतर्गत आते हैं य व र और ला। तो इस संधि में क्या होता है, यदि किसी भी स्वर के बाद असमान वर्ण आए, असमान स्वर आए, यानी कि यदि ई आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है, उ आता है तो उ के स्थान पर व आदेश हो जाता है, री आता है तो री के स्थान पर र आदेश हो जाता है, और री आता है तो री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं इका स्थाने यड़ स्यात्, इक के स्थान पर यड़ आदेश हो जाता है यड़ संधि में। तो जैसे कि देखते हैं, इसका उदाहरण है प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। तो यहाँ पर क्या है, ई है, ई क्या है हमारा, यहाँ पर होगा ई जो है वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आया है। उसके बाद है ए, तो यहाँ पर क्या है, ए असमान स्वर है, ए क्या है, असमान स्वर है, समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है। तो यदि असमान स्वर है तो ए के स्थान पर क्या आदेश होता है, या आदेश होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ए के स्थान पर या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्र, और यहाँ पर ता है, ता से जब ई निकलेगा तो बचेगा हमारे पास आधा ता, यानी कि व्यंजन। उसके बाद ई के स्थान पर या आएगा तो हो जाएगा या, यहाँ पर ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी, उसके बाद हो जाएगा एकम, प्रत्येकम। तो कैसे होगा, प्रति प्लस एकम, ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। तो ई के स्थान पर या आदेश हुआ है तो या हुआ है, ई यहाँ पर है, ई के स्थान पर या, प्रा, ता में हमारा ये तावस्था है आधा, जब ई निकल जाएगा तो आधा ता यानी व्यंजन तावस्था है, तो प्रत और ई के स्थान पर हो जाएगा या, ए की मात्रा लग जाएगी, आगे का और मा, ये हो जाएगा प्रत्येकम। इसके बाद अगला है हमारा, जैसे कि देखते हैं प्रति प्लस उक्तम, प्रति
प्लस उक्तम। तो यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ पर ऊ है। तो ई को क्या आदेश होता है, यहाँ पर असमान स्वर है। कैसा स्वर है, असमान स्वर है, तो ई को या आदेश होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा या, ऊ की मात्रा लग जाएगी, आगे है तम, प्रत्युक्तम। ये हो गया प्रत्युक्तम। अगला उदाहरण है इसका, रुकिए, अगला उदाहरण है हमारा इति प्लस आदि। तो यहाँ पर क्या होगा, ई है पहला वर्ड और जो द्वितीय वर्ड है वो कैसा है, असमान स्वर है। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। तो यहाँ पर हो जाएगा ई त और ई के स्थान पर हो जाएगा या। तो ये मात्रा इसमें मिल जाएगी आ और हो जाएगा दी इत्यादि। इसके बाद है प्रति प्लस उवाच। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ई है और यहाँ असमान वर्ड है, असमान स्वर है। तो प्रति प्लस उवाच का हो जाएगा प्रत्युवाच। इसके बाद है यदि प्लस अपि, यदि अपि का हो जाएगा यद्यपि। उसके बाद है अति प्लस आचार, हो जाएगा अत्याचार। उसके बाद है हमारा अगला सूत्र, अगला एग्जाम्पल, सु प्लस आगतम। तो यहाँ पर क्या है, ऊ है, यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर आ है। आ कैसा है, असमान वर्ड है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ को वा आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वा आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सा और ऊ को वा आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा वा, और ये आ मिलकर ये आ इसमें मिल जाएगा, तो बन जाएगा स्वागतम। इसके बाद है मात्र प्लस उपदेश। तो यहाँ पर क्या है, री है और यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर री है और यहाँ पर ऊ है। तो यहाँ री को कौन सा आदेश हो जाता है, री को हो जाता है ऊ, ई को या, ऊ को वा और री को रा आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, रा आदेश हो जाता है। तो हो जाएगा माँ और ता में रा मिला देंगे तो हो जाएगा त्रा और ऊ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, आगे हो जाएगा पदेश, तो बन जाएगा मातृपदेश। उसके बाद है पितृ प्लस आदेश। तो यहाँ भी वही होगा, री और री है, उसके बाद क्या है, असमान स्वर है आ, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, तो बन जाएगा पित्रादेश। उसके बाद है मात्र प्लस आनंद, तो मात्रानंद। उसके बाद है ली प्लस आदेश। तो यहाँ पर क्या है, ली के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है, ली को ला आदेश हो जाता है। ली के बाद असमान स्वर आए तो ली को ला आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, ला आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ली का जो री है वो हट जाएगा और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा और ये आदेश इसमें मिल जाएगा, तो हो जाएगा ला देश। और अगला है री प्लस कार, तो यहाँ पर हो जाएगा लकार। उसके बाद है री प्लस आकृति, तो हो जाएगा लाकृति। तो ये है हमारी यड़ संधि। तो यड़ संधि किसे कहते हैं, यदि प्रथम पद जो है यदि इक हो और उसमें जो द्वितीय पद उत्तर पद है वहाँ पर इक के स्थान पर यानी अड़, यानी कि यदि प्रथम पद इक है और उसके बाद द्वितीय पद में कोई असमान स्वर आए, कैसा स्वर आए, असमान स्वर आए, तो वहाँ पर यड़ादेश हो जाता है। इक को यड़ादेश हो जाता है, उसे यड़ संधि कहते हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।